जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज यह वाली जो क्लास है जो मॉर्निंग में 10:30 बजे होती है नेट के फर्स्ट पेपर की, आज ये 2 बजे हो रही है, क्योंकि आप सभी को पता है दादी जी एक्सपायर हो गई थी और उनके हमने सभी के सभी क्रियाक्रम थे जो भी हमारे से बनते हैं, हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग जो भी क्रियाक्रम होते हैं हमने सभी के सभी किए। और फिर आज मैं वापस जयपुर लौट आया और अब बिल्कुल रेगुलर कंटिन्यू क्लास होंगी। और अब हमारी क्लास तब तक नहीं रुकेंगी जब तक कि पेपर नहीं होगा। और जल्द ही मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ जहाँ पर मैं आपके साथ बात करूँगा कि अब हम बचे हुए टाइम में किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा जेआरएफ हो जाए, और हमारा जो स्टडी प्लान है वो किस तरीके का होना चाहिए, हमें कितना पढ़ना चाहिए, फर्स्ट पेपर को हमें कितना टाइम देना चाहिए, सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना चाहिए। इसके ऊपर मैं बिल्कुल फुल डिटेल से आगे चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस वीडियो में आईसीटी की हमारी ये 5वीं या 6ठी क्लास है, जिसमें हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि मेमोरी क्या होती है। हमने कंप्यूटर के जो अवयव थे उसमें हमने इनपुट आउटपुट दोनों सिस्टम को पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। देखो, मेमोरी क्या होती है, आपके दिमाग में भी एक मेमोरी है ना, सभी के दिमाग में एक मेमोरी। और वो मेमोरी क्या करती है, जो भी हमारी लाइफ में इवेंट होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं उनको याद करती है। चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड इवेंट हो, चाहे वो प्यार मोहब्बत से रिलेटेड इवेंट हो, चाहे वो लड़ाई से संबंधित हो, XYZ कैसी भी कोई भी घटना हो, हर एक घटना को, हर एक इवेंट को याद करने के लिए हमारे दिमाग में भगवान ने एक मेमोरी सेट की है। ठीक है, और वो मेमोरी क्या करती है, हर एक चीज़ को याद करती है। ठीक है, स्टोर करती है हमारे दिमाग में। और आपको मैं बता दूं भाई लोगों, अभी तक हमारे दिमाग में जो मेमोरी है ना, उसकी इतनी साइज की अभी तक दुनिया में कोई भी मेमोरी अवेलेबल नहीं है। अब आप सोच सकते हो कि आपके दिमाग में कितनी बड़ी और कितनी विशाल मेमोरी होगी। दूसरी बात बताऊं, हमारे दिमाग के अंदर जो मेमोरी है, साइंटिस्टों ने खोजा था कि हमारे दिमाग में जो मेमोरी है एक शब्द को याद करने के लिए लगभग 4 MB का स्पेस लेती है, एक शब्द को याद करने के लिए। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि आपके कितने शब्द याद हैं। आप खुद सोचो, आपके बहुत सारे सैकड़ों करोड़ों शब्द याद है आपको। तो आप खुद अनुमान लगाओ कि आपके दिमाग की मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है। और ध्यान रहे, हमारे जो दिमाग है ना, आइंस्टीन के बारे में जानते हो? आइंस्टीन कौन थे? आइंस्टीन अब तक के सबसे बड़े बुद्धिजीवी आदमी थे, जिनका IQ लेवल अब तक सबसे ज़्यादा था। अभी तक उनसे ज़्यादा IQ लेवल का इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। आइंस्टीन ने उस टाइम ऐसी ऐसी थ्योरम दे दी जिनका अभी तक किसी ने प्रूफ नहीं कर पाया। ठीक है, तो आइंस्टीन था, उनका भी मात्र 3% दिमाग काम करता था। कितना? ओनली 3% है। तो अब आप खुद सोचो कि आपका भेजा कितना परसेंट काम करता है। शायद हो सकता है 0.00% में होगा। ठीक है ना, जब आइंस्टीन जैसे बुद्धिजीवी का ओनली 3% माइंड भेजा काम कर रहा है, आपका कितना कर रहा होगा आप खुद अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से वैज्ञानिकों ने सोचा जब वो कंप्यूटर बना रहे थे कि भाई हम कंप्यूटर से काम करवाएंगे, लेकिन हम कंप्यूटर में एक ऐसा सिस्टम जोड़ दें जिससे कि ये स्टोरेज करने का काम करने लग जाए। जैसे हमें हर एक चीज़ याद रहती है, हम लेकिन हम उस चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक याद नहीं रख सकते। तो हर एक चीज़ को याद रखने के लिए कंप्यूटर के अंदर हम एक ऐसा अवयव जोड़ दें, एक ऐसा घटक लगा दें जो हर एक चीज़ को याद करे, वो भी बिल्कुल परमानेंटली तरीके से। ठीक है ना, हमारे दिमाग में भी 2 प्रकार की मेमोरी होती हैं। एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, हर एक चीज़ को परमानेंटली याद रखता है। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग में तुरंत सेट हो जाती हैं, आप उनको याद करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन फिर भी वो आपको याद हो जाती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो गई।
तो इसी तरीके से हम मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेमोरी क्या है? एक कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण घटक है। जैसे बिना मेमोरी के हमारा शरीर किसी काम का नहीं है। भाई आपकी याद करने की कैपेसिटी यदि 0% हो, आप हर एक चीज़ को भूलते जा रहे हो, तो आपका जो शरीर है ना, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक तरीके से आप एक क्या हो? एक जीवित मृत प्राणी हो। आप क्या हो? एक जीवित मृत प्राणी हो। तो उसी तरीके से कंप्यूटर का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है जिसका नाम है मेमोरी। मेमोरी स्टोर करने का काम करती है। मेमोरी में जानकारी को स्थायी व अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। देखो जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर या जो मेमोरी कार्ड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो देखो, वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई हम मेमोरी बना रहे हैं स्टोर करने के लिए, लेकिन हो सकता है कि कुछ इवेंट ऐसी हो जिनको हम बहुत लंबे टाइम तक स्टोर ना करना चाहें। हो सकता है कुछ इवेंट ऐसी हो जिनको हम बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करना चाहें। ठीक है, तो ये सारी दोनों चीज़ें जिनको हम टेम्परेरी रूप से स्टोर करना चाहते हैं, जिनको हम लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो दोनों तरह की जो इवेंट्स हैं इनको हम केवल एक प्रकार की मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते। तो इसलिए साइंटिस्टों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने क्या किया, कंप्यूटर निर्माताओं ने क्या किया, टोटल दो प्रकार की मेमोरी बनाई। एक थी टेम्परेरी जिसको हम शॉर्ट टाइम मेमोरी बोलते हैं, और दूसरी थी परमानेंट मेमोरी जिसको हम लॉन्ग टाइम मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट टाइम मेमोरी हो गई जिसको हम टेम्परेरी मेमोरी बोल दो, अस्थायी मेमोरी बोल दो, छोटे समय के लिए होती है, और दूसरी होती है लॉन्ग टाइम मेमोरी जिसको हम स्थायी मेमोरी बोलते हैं, मतलब परमानेंट मेमोरी बोल दो। ठीक है, ये छोटी छोटी बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें थी जो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए इनपुट डाटा एवं निर्देश चाहिए जो कि मेमोरी से प्राप्त होता है। भाई आपने क्या किया, इनपुट डिवाइसों के माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश दिया कि भाई ले पकड़, तेरे को ये डाटा है और इनसे तेरे को ये काम करना है। ठीक है, आपने क्या किया, इनपुट डिवाइसों के माध्यम से कंप्यूटर को डाटा दे दिया, साथ ही साथ आपने कंप्यूटर को डायरेक्शन भी दे दिया कि तेरे को ये काम करना है और वो भी इस तरीके से करना है। ठीक है, कंप्यूटर ने क्या किया, प्रोसेसिंग चालू कर दी, कंप्यूटर के सीपीयू ने प्रोसेसिंग चालू कर दी। लेकिन कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो जो प्रोसेसिंग चालू कर रहा है, तो उस टाइम ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर पूरा का पूरा काम तुरंत एक साथ करता होगा। ठीक है ना, वो भी एक सीक्वेंस से काम करता है। तो सीक्वेंस में क्या है, जैसे सबसे पहले कुछ अलग टाइप के डाटाओं की ज़रूरत पड़ती होगी, फिर उसके बाद अलग प्रकार के डाटाओं की, फिर अलग प्रकार के डाटाओं की, जैसे 2+2+2+4+6। तो कंप्यूटर ऐसे नहीं करता कि इन सभी को एक साथ जोड़ता है, कंप्यूटर इनको सीक्वेंस वाइज जोड़ता है। ठीक है, हम इनपुट करते जाते हैं, बिल्कुल उसी वे में इनको वो बहुत फास्ट स्पीड से क्या करता जाता है, प्रोसेस करता जाता है। तो जब इन डाटाओं की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर इन डाटाओं की ज़रूरत पड़ेगी जो बाद में टाइप हुए हैं, जिनको हमने बाद में इनपुट किया है, तो वो क्या कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं कहाँ, सीपीयू मेमोरी के अंदर। तो जब कंप्यूटर का सीपीयू प्रोसेसिंग करता है डाटाओं की, तो प्रोसेसिंग के दौरान जब उसको डाटाओं की ज़रूरत पड़ती है तो वो डाटा मेमोरी से प्राप्त करता है। कहाँ से, मेमोरी से प्राप्त करता है। ठीक है, तो सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए इनपुट डाटा निर्देश चाहिए जो कि मेमोरी में स्टोर रहते हैं। मेमोरी टोटल दो प्रकार की होती है जो मैंने अब भी बताया था आपको। एक होती है शॉर्ट टाइम मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टाइम मेमोरी। जो शॉर्ट टाइम मेमोरी होती है उसको हम बोलते हैं अस्थायी मेमोरी, जिसको हम बोल सकते हैं प्राथमिक मेमोरी। दूसरी होती है लॉन्ग टाइम मेमोरी जिसको हम बोलते हैं परमानेंट मेमोरी, जिसको हम बोल सकते हैं द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, तो ये क्या है, प्राथमिक मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है, द्वितीयक मेमोरी एक बिल्कुल परमानेंट स्थायी मेमोरी है। लेकिन इस जो प्राथमिक मेमोरी है इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक रैम एक रोम। ठीक है, और जो रैम और रोम है ना, दोनों की एक एक खास बात है। रैम और रोम में भी एक स्थायी और एक अस्थायी मेमोरी है। तो इसलिए हम प्राइमरी मेमोरी को कंप्लीटली टेम्परेरी या अस्थायी मेमोरी नहीं कह सकते। ठीक है, जबकि हम द्वितीयक मेमोरी को बिल्कुल 100% स्थायी मेमोरी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जिसको हम प्राथमिक मेमोरी कहते हैं।
प्राथमिक मेमोरी सेमीकंडक्टर का एक रूप होता है। क्या होता है? सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है? सिलिकॉन का बना होता है, जो मैं आपको पढ़ा चुका, नहीं पढ़ा है तो मैं आगे पढ़ा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। सेमीकंडक्टर के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगा, आगे दूंगा, लेकिन क्योंकि अब भी हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पर मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी दूंगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है। इसमें आईसी का प्रयोग किया जाता है। जो प्राथमिक मेमोरी है ये सेमीकंडक्टर का बना होता है और इसमें आईसी का प्रयोग किया जाता है। आईसी का फुल फॉर्म होता है, आपको बताना है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। आईसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जो प्राथमिक मेमोरी है वो सेमीकंडक्टर का ही एक रूप है। इसमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक मेमोरी को कंप्यूटर सीधा एक्सेस करता है। जो प्राथमिक मेमोरी है इसको कंप्यूटर क्या करता है? सीधा का सीधा एक्सेस करता है, क्योंकि यह सीपीयू का भाग है। ठीक है। यह बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि प्राथमिक मेमोरी को सीपीयू या कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेस करता है। क्यों? क्योंकि जो प्राथमिक मेमोरी है वो सीपीयू का एक भाग है। सीपीयू का एक भाग का मतलब है ये डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा जुड़ी हुई होती है। ठीक है। इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, इसलिए इसको प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी कहते हैं। भाई सीपीयू तब काम करेगा जब प्राथमिक मेमोरी होगी। यदि प्राथमिक मेमोरी नहीं है तो सीपीयू किसी भी हाल में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सीपीयू को काम करने के लिए डाटा चाहिए, और डाटा कहाँ स्टोर है? प्राथमिक मेमोरी में। तो यदि प्राथमिक मेमोरी ही नहीं होगी तो डाटा स्टोर नहीं होंगे। जब डाटा स्टोर नहीं होंगे तो सीपीयू काम कहाँ से करेगा? क्योंकि सीपीयू को डाटा ही नहीं मिल पाएंगे। ठीक है। इस तरीके से हमने इनको इंटरलिंक करना है। प्राथमिक मेमोरी तक पहुंच यादृच्छिक होती है, जिसके लिए बस एवं एड्रेसों का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ से कथन टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, या फिर यहाँ से इस टाइप का भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ से टोटल 2 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला टाइप कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, दूसरा कथन कारण का। ठीक है। तो प्राथमिक मेमोरी तक पहुँच यादृच्छिक होती है, जिसके लिए बस और एड्रेसों का प्रयोग किया जाता है। मतलब प्राथमिक मेमोरी तक पहुंचने के लिए, प्राथमिक मेमोरी से जुड़ने के लिए बस एवं एड्रेसों का प्रयोग किया जाता है। अब आपको उस बस की फीलिंग नहीं लेनी है जिस बस में हम बैठ कर सफ़र करते हैं, भाई वो बस नहीं। कंप्यूटर के अंदर भी एक बस होती है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा फुल डिटेल से। प्राथमिक मेमोरी में सूचना या डाटा को संग्रहित रखने के लिए सतत विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि करंट बंद होते ही यह मेमोरी स्वतः डिलीट हो जाती है। भाई यदि आप प्राइमरी मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी है ना, इसकी एक खास बात है। ठीक है। खास बात क्या है? यदि हम सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी दोनों में यदि आपस में हम कंपेयर करते हैं ना, तो इसमें दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है कि यदि आप प्राइमरी मेमोरी में डाटाओं को बिल्कुल ऑलवेज स्टोर रखना चाहते हो, आप डाटाओं का ऑलवेज सेव करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइट की रेगुलरिटी बने रहना। ठीक है। लाइट की सतत सतत आपूर्ति देना। ठीक है। विद्युत की सतत आपूर्ति का मतलब होता है लाइट बिल्कुल भी ना जाए, लाइट सदा आती रहे। यदि लाइट ऑलवेज आ रही है, लाइट सदा आ रही है ना, तो प्राइमरी मेमोरी कभी डिलीट नहीं होगी, अपने आप कभी डिलीट नहीं होगी। आप करोगे तो हो जाएगी। लेकिन यदि लाइट गई, लाइट जाते क्या होगा? कंप्यूटर बंद होगा। कंप्यूटर बंद होगा तो तुरंत क्या होगा? प्राइमरी मेमोरी डिलीट हो जाएगी। ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी को के अंदर डाटाओं को स्टोर रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सतत विद्युत आपूर्ति, मतलब विद्युत की ऑलवेज आपूर्ति। लाइट कभी नहीं जानी चाहिए, चाहे फिर आप लाइट इन्वर्टर से जोड़ो, चाहे आप लाइट बैटरी से दो, चाहे आप लाइट खंबे से दो, कैसे भी XYZ मेथड, लेकिन सतत विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए यदि आप प्राइमरी मेमोरी में डाटाओं को ऑलवेज सेव रखना चाहते हो। तो प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों प्रकार की होती है। वोलेटाइल का मतलब नॉन वोलेटाइल मतलब ना
स्थायी और अस्थायी मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने स्टार्ट में बताया था कि प्राइमरी मेमोरी को हम कंप्लीटली पूर्णतः एक टेम्परेरी मेमोरी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि प्राइमरी मेमोरी के दो भाग हैं, एक रैम है, दूसरा रोम है। रैम और रोम दोनों में एक स्थायी मेमोरी है, एक अस्थायी मेमोरी है, जो मैं आपको जस्ट आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो इसलिए हम प्राथमिक मेमोरी को वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों प्रकार की मेमोरी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले ज़्यादा महंगी होती है, इसके कार्य करने की गति भी बहुत तेज होती है। यदि मैं इन दोनों मेमोरियों में बात करूं, प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, दोनों को मैं आपस में कंपैरिजन करूं, दोनों का मैं आपस में तुलना करूं, तो जो प्राइमरी मेमोरी है वो सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में बहुत फास्ट गति से काम करती है, बहुत तेज गति से काम करती है। पहली बात, यदि मैं इन दोनों मेमोरियों में कंपेयर करूं तो जो प्राइमरी मेमोरी है वो सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में बहुत महंगी भी होती है। दो बातें निकल कर आई, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में बहुत महंगी होती है, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में बहुत तेज गति की होती है। प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर में स्थायी रूप से लगी होती है और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। भाई देखो, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है और जो प्राइमेट मेमोरी होती है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है, जो प्राथमिक मेमोरी होती है ना, वो कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली तरीके से लगी होती है, एक स्थायी रूप से लगी होती है, जिसको आप हटाकर नहीं ले जा सकते। जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर के अंदर अस्थायी रूप से लगी होती है, जिसको आप हटाकर दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हो। आप पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सीडी, डीवीडी, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, इनको आप हटा सकते हो। क्या आपने कभी अपने मोबाइल फ़ोन की रैम को हटाया? क्या आपने अपने मोबाइल फ़ोन की कभी रोम को हटाया? नहीं हटाया। यदि आपने हटाया है तो वो फिर मैकेनिक, पहली बात तो ख़राब ही हो गई होंगी, उनको आप दोबारा नहीं अटैच कर सकते। जबकि मेमोरी कार्ड, आप अपना मेमोरी कार्ड निकाल कर अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में डाल सकते हो, अपनी बीबी के मोबाइल में डाल सकते हो, अपने बेटे के मोबाइल में डाल सकते हो। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? एक स्थायी रूप से लगी होती है, जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्लॉट्स के माध्यम से लगी होती है, इसलिए इसे आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर के अंदर स्लॉट्स के माध्यम से जुड़ी होती है। किसके माध्यम से? स्लॉट्स के माध्यम से। भाई प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जुड़ी होती है। कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर प्राइमरी मेमोरी लगी होती है। अब प्राइमरी मेमोरी है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड से लगी हुई है, वो किसके माध्यम से लगी हुई है? स्लॉट्स के माध्यम से। जैसे यह हमारा मदरबोर्ड है, इसके ऊपर यह प्राइमरी मेमोरी लगी हुई है, तो यहाँ पर क्या है? स्लॉट्स है। क्या है? यहाँ पर स्लॉट्स है, निशान बने हुए हैं। इन निशानों पर क्या लगी होती है? प्राइमरी मेमोरी लगी होती है, इस तरीके से इन स्लॉट्स पर। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी है जो मदरबोर्ड से स्लॉट्स के माध्यम से लगी होती है, और इसीलिए इसको हम प्राइमरी मेमोरी या आंतरिक मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। इसका सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्शन होता है, सीपीयू के साथ ये बिल्कुल सीधी जुड़ी हुई होती है। अब हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की बारे में। देखो, सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? प्राइमरी है। मतलब प्राइमरी है प्राथमिक, मेन मेमोरी। सेकेंडरी है द्वितीयक मेमोरी, ज़रूरत पड़े तो यूज करें। पहले हम प्राइमरी मेमोरी का यूज करेंगे, उसके बाद हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करेंगे। भाई आप अपने मोबाइल फ़ोन में मेमोरी कार्ड कब डालते हो? जब आपकी फ़ोन की जो स्टोरेज कैपेसिटी वो कंप्लीट हो जाती है। ऐसे थोड़ी ना कि आपके मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज कैपेसिटी फुल भरी है फिर आप मेमोरी में स्टोर कर रहे हो। हाँ, करते होंगे आप, लेकिन इतना नहीं करते। ऑलमोस्ट हर कोई सेकेंडरी मेमोरी को तब यूज करता है जब उसकी प्राइमरी मेमोरी का स्टोरेज कंप्लीट हो जाता है। सेकेंडरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है। सबसे मेन बात, जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का भाग नहीं होता, क्योंकि यह कंप्यूटर से में अलग से जोड़ी जाती है। दोबारा से मैं बात बोल रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनना। देखो, जो प्राथमिक मेमोरी है ना, वो क्या है? कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर के सीपीयू के साथ सीधी जुड़ी हुई होती है। जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी है
वो कंप्यूटर का मुख्य भाग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कंप्यूटर में अलग से जोड़ी जाती है। आपको ज़रूरत पड़े तो जोड़ो आप, बिल्कुल नेसेसरी नहीं है कि सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर के साथ जुड़ी होगी। भाई आपको नीड है, आपको ज़रूरत है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में मेमोरी कार्ड डालो, वरना मत डालो, कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंडरी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब है जिसको मतलब लाइट जाने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने स्टार्ट में क्या बताया था कि प्राइमरी मेमोरी है, जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो डाटा सेव है ना, वो डिपेंड कर रहे हैं लाइट की आपूर्ति पर। जब तक लाइट रहेगी तब तक प्राइमरी मेमोरी में डाटा रहेंगे। जैसे ही लाइट गई तुरंत अपने आप ही प्राइमरी मेमोरी कंप्लीटली डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए प्राइमरी मेमोरी को क्या बोल रहे हैं? वोलेटाइल मेमोरी बोल रहे हैं। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में क्या बात है भाई साहब, इसमें चाहे लाइट जाए चाहे लाइट ना आए चाहे लाइट ऑलवेज आती रहे, इसमें जो स्टोर डाटा है ना, उनके ऊपर लाइट के आने का, लाइट के जाने का, लाइट के कट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना, 0% प्रभाव पड़ता है, क्योंकि करंट के बंद होने पर इसमें संग्रहित डाटा या सूचना कभी भी डिलीट नहीं होते हैं। समझ में आ गई बात? इस मेमोरी में संग्रहित डाटा को अपनी आवश्यकता अनुसार आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है भाई, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो आपने डाटा स्टोर किया है, जो आपने डाटाओं को संग्रहित किया है, उन डाटाओं को आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हो। जब आपको ज़रूरत पड़े तब देखो, जब आपको ज़रूरत पड़े तब उनको मॉडिफाई करो, जब आपको ज़रूरत पड़े तब उनको आप डिलीट करो। इस मेमोरी को सहायक तथा बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं। जो सेकेंडरी मेमोरी है ना, इसको एक सहायक मेमोरी भी कहते हैं, इसको बैकिंग स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को बैकिंग स्टोरेज मेमोरी और सहायक मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का अधिकतम डाटा बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भाई जब आप अपने फ़ोन का बैकअप लेते हो, जब आप अपने फ़ोन को रीसेट करते हो तो क्या करते हो? बैकअप लेते हो, और बैकअप में ऑलमोस्ट सेकेंडरी मेमोरी का ही प्रयोग किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी एक बहुत ही स्थायी मेमोरी है। सीपीयू को जिन डेटाओं की वर्तमान में आवश्यकता नहीं होती, उन डेटाओं को द्वितीयक मेमोरी में संग्रहित किया जाता है, जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर उपयोग भी लिया जा सकता है। भाई कंप्यूटर के सीपीयू को जिन डाटाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन डाटाओं को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। यह मेमोरी कंप्यूटर में केबल के माध्यम से जुड़ी होती है। प्राइमरी मेमोरी है जो कंप्यूटर से स्लॉट्स के माध्यम से जुड़ी होती है, जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी है वो कंप्यूटर से केबल के माध्यम से जुड़ी होती है। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स, रैम और रोम के बारे में। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में, और ध्यान से सुनो, कल से हमारी रेगुलर क्लास 1.5 घंटे के आसपास होंगी, बिल्कुल नॉन स्टॉप रेगुलर कंटिन्यू 1.5 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, तो कल से बिल्कुल प्रॉपर वे में हमारी पढ़ाई चालू हो जाएगी। और आज की हमारी क्लास का यहाँ पर ही द एंड होता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।